जय हिंद बच्चों, वेलकम। 9 अक्टूबर 2023 के दिन अपन देखेंगे द हिंदू के वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आपको पता है हम ERNA बोले तो एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स को कवर करते हैं सिर्फ और सिर्फ। बाकी काफ़ी टाइम सेवर वीडियो होता है ये आपका, क्योंकि हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सारी न्यूज़ को देखते हैं और बाकी न्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं जो हमारे काम की नहीं है या हम जो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो द हिंदू के बाद जो है आपको फट से आपको इंडियन एक्सप्रेस वाला वीडियो भी मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। बस ये दो वीडियो देख लो आप, छोटी छोटी एकदम टू द पॉइंट वीडियोस, तो आपका डेली जो है करंट अफेयर्स अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल। तो हमारे काम का पहला आर्टिकल आपको मिलेगा पेज नंबर 6 पे, जो है टाइट रोप वॉक। अब ये क्या है, देखो है तो ये नाम से आपको लग रहा होगा किस तरह का एडिटोरियल, लेकिन ये है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी से रिलेटेड। RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है ने जो इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है ना, जबकि सेंट्रल बैंक ने वार्निंग दी थी कि अबाउट द स्लो ग्रोथ, की ग्रोथ स्लो होगी और हाई जो है इन्फ्लेशन का भी रिस्क है, राइट। ये सारी चीज़ें जो है उस बारे में बात हुई है। तो जो आपको इतना ध्यान रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने क्या किया है कि जो हमारे रेट्स हैं उसको अनचेंज रखा है, राइट। ओके, चलो फिर आगे। दूसरा आर्टिकल है कि सिक्किम में जो बाढ़ आई थी, जो हमने अक्टूबर 5 को भी कवर किया था और उसके बाद 7 को भी कंपेयर किया था हमने फुल डिटेल में। जो ग्लोफ बोले तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट क्या होता है, टिस्टा 3 डैम क्या है, किन्स लेक्स में आया, क्यों ये जो है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। 1989 में उस लेक के साइज से वो अब तक 2.5 गुना बढ़ चुकी है, 1.9। ये सारी चीज़ें वीडियो को डिटेल में वो वाला आप देख सकते हो, ऊपर आया आइकन में आपको मिल जाएगी वो वीडियो। ओके, वहाँ से कवर कर लेना क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में कवर किया है। तो अगला आर्टिकल क्या है, DIA के बारे में बोले तो डिजिटल इंडिया एक्ट जो है वो कैसे और कब जो है हमारी कंट्री को कैसे हेल्प करेगा। तो प्रपोज जो डिजिटल इंडिया एक्ट है जो कि रिप्लेस करेगा हमारे 2 डिकेड बोले तो 2 दशक पुराने अपने IT एक्ट को, राइट, जो कि 2000 में आया था। और ये जो एक्ट है नया वाला डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशिंग अ फ्यूचर रेडी लीगल फ्रेमवर्क की तरफ, बिकॉज एवरीथिंग इज बिकम डिजिटल इन आर कंट्री, राइट। हर एक चीज़ जो है अब हमारी कंट्री में डिजिटल होती जा रही है, आपको भी पता है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि ये जो है किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक, राइट, टेक्नो, ये जो है मेटी के अंदर आता है। और जो है इसमें बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो हमारे लीगल फ्रेमवर्क, जो हमारा जो डिजिटल बूम है साइबर में, जो इतनी सारे आप फ्रॉड देखते हो साइबर सिक्योरिटी के लिए, जो इतनी सारी चीज़ें जो बिना किसी लीगल फ्रेमवर्क के लोग फ़ायदा उठा ले रहे हैं लूप होल्स का, उन सारी चीज़ों को ये डिजिटल इंडिया एक्ट काफ़ी बेहतरीन तरीके से कवर करेगा। और जब ये इनेक्ट हो जाएगा तो मैं आपको एक एक पॉइंट इसकी डिकोड करके बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें और ये आपको कैसे हेल्प करेगा, आपको और हमें सबको, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ GST काउंसिल जो है हमारी FM निर्मला सीतारमन जी ने जो जो इसके बाद जो कुछ क्लियर किया है, वो फ्यू मेजर्स जो हमारे GST काउंसिल ने उठाए हैं किस चीज़ के लिए, तो फॉरेन ट्रेड जो है उसको बूस्ट करने के लिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि टैक्स क्रेडिट इनेबल करना उन एक्सपोर्टर्स के लिए जो रुपीज़ में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। अब बच्चों, ऐसा आपको ऐसा करना क्यों लगा कि जरूरी था? वैसे तो आप बोलोगे कि हमारा फ़ायदा तो उसमें है जब हम फॉरेन मनी में, फॉरेन करेंसी में पैसे रिसीव करते हैं तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको पता है कि जैसे वर्ल्ड लेवल पे रशिया और ईरान जैसी कंट्रीज जिनको ग्लोबल सैंक्शंस को फेस करना पड़ रहा है, तो वैसी कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी कदम था। क्योंकि हम जो है, आपने सुना होगा कि रुपीज़ में भी जो है कई कंट्रीज़ को पेमेंट करते हैं ऑयल वगैरह का, तो अगर हम उनसे सिर्फ पेमेंट करेंगे और उनसे पेमेंट एज अ फॉर्म रिसीव नहीं करेंगे, हम सिर्फ डॉलर की डिमांड करेंगे, तो हमारा जो है फॉरेन ट्रेड जो है वो गिरेगा। तो ऐसी कंट्रीज़ के साथ हमने जो है रुपीज़ में जो एक्सपोर्टर्स पेमेंट ले रहे हैं, तो उनको जो टैक्स क्रेडिट इनेबल करने का काउंसिल ने डिसीजन लिया है, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है। और जो SEZ सप्लायर्स हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सप्लायर्स हैं, उनको भी जो है टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। ये उनके लिए भी काफ़ी ज़रूरी कदम था ऐसे एरियाज में सप्लाई करने के लिए, राइट। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ डिपेंडेबल कोड ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ये क्या है? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंट जजमेंट में हाईलाइट किया कि हमें एक जरूरत है एक कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल कोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, राइट। इस कोड की इसीलिए जरूरत है क्योंकि ये हमें प्रिवेंट करेगा लैप्सेस इन पुलिस प्रोब्स लीडिंग टू द गिल्टी गेटिंग एक्वाइटेड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स पे जो एरर हो जाते हैं, राइट। और ये ध्यान रखना कि ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया
कि जब कोर्ट ने 3 एक्यूज को एक्विटेड किया एक 2013 के किडनैप और मर्डर के केस में, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा के ऑर्गेनाइज कि हमें एक जो है इस तरह के कोर्ट की जरूरत है। क्या, किस तरह के कोर्ट की? याद रखना, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल कोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। ओके, तो द हिंदू में इतने ही आज आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, बस इससे ज्यादा आप ज्यादा कुछ ध्यान मत देना। बाकी हर एक न्यूज जो आपको लग रही है हम वो सारा कवर करते जाते हैं एक एक करके, राइट। और जो कवर किया हुआ रहता है उसको रिपीट करके जो है फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको नोट्स फॉर्म में हमारे व्हाट्सअप की जो चैनल है उस पर और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, स्टार्ट करनी है या मिड फेज में हो, कोई डाउट है, तो आप हमारे प्रो काउंसलर से भी इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। और इसके जस्ट बाद आपको इंडियन एक्सप्रेस का भी जो है कंप्लीट एनालिसिस न्यूज़ और एडिटोरियल का मिल जाएगा। कौन सा मिलेगा? ERNA मिलेगा, सिर्फ एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस। ओके, तो चलो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। कल मैं फिर आऊंगा आपके लिए इसी तरह द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लेके अलग अलग वीडियोस में, तो दोनों वीडियो को ध्यान से देख लेना। आपकी जो है करंट अफेयर्स का टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो, मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।